नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आज के रात 8 बजे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन खोलने जा रहे हैं। आज हर उस खबर को समझने का वक्त है जो दिन भर खबरों में छाई रही है, सुर्खियों में रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक खबर से। आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां डीडीसी चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कश्मीर की जनता ने गणतंत्र को नकारते हुए लोकतंत्र पर मुहर लगा दी है। 370 हटाए जाने के बाद हुए पहले चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरह से हिस्सा लिया, उससे अलगाववादियों और आतंक के सौदागरों को करारा जवाब मिला। साथ ही नतीजों ने घाटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भी मोहर लगा दी। इसका सबूत यह है कि जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी बीजेपी ने कमल खिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। कश्मीर में हुआ कमाल। जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, सैयद शाहनवाज हुसैन जी जिंदाबाद। जन्नत में खिला कमल। कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। घाटी में बीजेपी ने किया धमाका। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कश्मीर में गूंजा भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय के ये नारे कश्मीर घाटी में गूंज रहे हैं और ये गूंज हुई है घाटी में पहली बार कमल खिलने की खुशी में। धारा 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के पहले मेले में जनता ने गणतंत्र को हराकर लोकतंत्र पर मुहर लगाई। जम्मू कश्मीर डीडीसी के चुनाव के नतीजों से घाटी में न सिर्फ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, बल्कि सीमा पार से घाटी को लहूलुहान करने वालों को भी करारा जवाब मिला है। और कश्मीर की जनता में भी इस चुनाव के नतीजों से नई उम्मीद जागी है, जो अब विकास के दौर में शामिल होने के लिए बेताब नजर आ रही है। जो हमारा कैंडिडेट था एनसी की तरफ से था कैसर अहमद गनाई, इन्होंने जीत हासिल की है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत होगी। हम उसके शुक्रगुजार। हमें उम्मीद यही है कि अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो भी इनके इलाके में जो पस मंज़र इनका इलाका जो इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यूथ इनके साथ है, यूथ इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है ताकि डेवलपमेंट की जो भी कमी थी इलाके में वो पूरी हो जाए। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ा करिश्मा बीजेपी ने कर दिखाया है। बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, बल्कि जम्मू के अपने इलाके में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उससे भी बड़ा करिश्मा ये कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी कुछ सीटों पर कब्जा जमा लिया है और इसी को बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों में कुछ बातें बेहद खास हैं, जिसमें बीजेपी का कश्मीर घाटी में खाता खोलना सबसे अहम है। कश्मीर में पहला कमल एजाज अहमद ने खिलाया, जो श्रीनगर में बीजेपी के उम्मीदवार थे। एजाज हुसैन की जीत का ऐलान होते ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी कश्मीर में मिली जीत से बेहद उत्साहित हुए। उन्होंने एजाज को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी और जीत को विकास की जीत बताया। घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, दो कैंडिडेट, हमारे दो एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। कश्मीर घाटी में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, बीजेपी ने घाटी में कई कमल भी खिलाए। साथ ही इस चुनाव ने 370 को हटाने और लोकतंत्र को आबाद करने की नीति पर भी मुहर लगा दी। चुनाव के नतीजों से यह भी साफ हो गया कि कश्मीर की जनता अब विकास की दौड़ में शामिल होने के लिए बेकरार है। जो लोग बोलते थे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं, ये उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले विधानसभा का चुनाव रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी और हम कश्मीर से भी बहुत मेजॉरिटी में सीट जो है जीतेंगे। जैसे हम जम्मू में जीतेंगे वैसे ही कश्मीर से भी जीतेंगे। घाटी में जिन उम्मीदवारों ने कमल खिलाया है उसमें एक चेहरा बेहद अहम हो जाता है। ये है मिन्हा लतीफ भट्ट। मिन्हा ने पुलवामा जिले में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि मिन्हा की जिंदगी
आतंक से संघर्ष की एक मिसाल है। मिन्हा ने पुलवामा की काकापोरा सीट से जीत दर्ज की है। पुलवामा को आतंकियों का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी मिन्हा आतंक की परवाह किए बिना मैदान में उतरी और बीजेपी के टिकट पर जीत भी हासिल की। मिन्हा अब कश्मीर में बीजेपी से जीत हासिल करने वाली पहली महिला प्रत्याशी बन गई हैं और वो कश्मीर में जीतने वाली सबसे युवा नेता भी हैं। मिन्हा के पिता स्थानीय बीजेपी नेता हैं और मिन्हा लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं। कश्मीर के पुलवामा इलाके की एक तस्वीर ये भी है। चुनाव के नतीजे, डीडीसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर इस जगह पर जश्न मनाया जा चुका है। वैसे तो जगह जगह पर जो उम्मीदवार जीते हैं वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी है, लेकिन ये घर इसलिए खास है कि युवा महिला करीब 25 साल से भी कम उम्र की जिसकी उम्र है, उसने चुनाव जीता है, लॉ स्टूडेंट है और इनके परिजन हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। बीजेपी की पहली महिला कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है, जिसने यहाँ से चुनाव जीता है। डीडीसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मिन्हा का सपना अपने इलाके का विकास करना है। उन्होंने कहा कि वो इलाके में रोजगार के अवसर बनाने और विकास को तरजीह देंगी। फ्यूचर प्लान सिर्फ इतने हैं कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं, क्योंकि हमारे मतलब जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है एंड मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। मिन्हा के पिता स्थानीय बीजेपी नेता हैं और वो यहाँ बहुत से विकास के कामों से जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोग भी मिन्हा की जीत से न सिर्फ खुश हैं बल्कि उन्हें अब एक नई उम्मीद भी नजर आ रही है, जिसका सबूत है मिन्हा की जीत पर मनाई जा रही ये खुशी। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मिन्हा की जीत का जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत हालात आप देख रहे हो, पिछले साल से क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखिए उम्मीद है कुछ है इस पे, तो यही इसीलिए इसको बना दिया हमने आगे। बस यही पिछले 70 साल से हमारे गांव में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अलबत्ता हमारे पूरे गांव ने ये डिसाइड किया कि अपना कैंडिडेट अपनी बच्ची है, इस वजह से हमने बाहर आके इसको वोट दे दिया। डीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियों समेत कई दलों ने एक गठबंधन भी तैयार किया था। इसके बावजूद बीजेपी अपनी ताकत का एहसास कराने में कामयाब रही। चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी कई पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया था, लेकिन बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। नतीजों में गुपकार गठबंधन को कश्मीर में बड़ी जीत मिली, जबकि जम्मू में बीजेपी ने बढ़त बनाई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन कांग्रेस इस बार भी कमाल नहीं दिखा सकी। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख के बेटे भी चुनाव हार गए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रमुख और उनके बेटे को निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव में हराया। शाहबाद बाला के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि इस सीट के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी। एक साइड में गुलाम अहमद मीर जो पीसीसी चीफ था वो इलेक्शन लड़ रहा था, एक तरफ से ये शाहबाद बाला की अवाम गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। जरूर उनके जुल्म इतने हो चुके थे, 30 साल से उन्होंने इलाके की आवाम को लूटा है, कोई काम नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं, कहीं पे कुछ नहीं किया है। चुनाव के नतीजों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल भी तेज होने लगी है। घाटी में पारा भले ही 0 से नीचे हो, लेकिन सियासी तापमान चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई। एक अच्छी खासी जगह बनाए हुए हैं और लोगों ने हमें वोट देकर हमें इन चुनावों में कामयाब बना दिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें 90% सीट्स हमारे को मिलेंगे। कांग्रेस के सामने वो जो गुपकार अलायंस है वो तो मेन स्ट्रीम पार्टीज है। अगर उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ठीक बात करते हैं, जमहूरी बात करते हैं, तो कांग्रेस हिमायत कर सकती है। लेकिन चूंकि मैं सदर नहीं हूँ, अब गुलाम अहमद मीर साहब हैं, मैं अपनी राय बता सकता हूँ, कांग्रेस को गुपकार अलायंस का सपोर्ट करना चाहिए, मेरी जाती राय। ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जो आतंक की सोच का समर्थन करते थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और देश का हर व्यक्ति आज इतना प्रसन्न होगा कि जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज नतीजे अच्छे आ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। घाटी में चुनाव हुए और चुनाव में जीत और हार होती रहती है, लेकिन 370 हटने के बाद हुए इस चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर मुहर जरूर लगा दी है। इस चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया ही,
ना तो चुनाव का कहीं बहिष्कार हुआ, ना ही कहीं कोई हिंसा, और नतीजों से कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों और हिंसा का खेल खेलने वालों को भी करारा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में मतगणना अभी जारी है और न्यूज 18 आपको लगातार सबसे तेज नतीजे दिखा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद किसान कानूनों को लेकर फैले एक और भ्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको दिखाएंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है, उससे असल में कैसे किसानों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।